आगे नचिकेता से यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। ये प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे वश में आता है। यहाँ बात हमारी की जा रही है, हम ऐसे ही हैं। दो तीन बातें हैं। एक तो संपत्ति के मोह से मोहित हो जाना और निरंतर प्रमाद करना, परलोक नहीं सूझना। जो प्रत्यक्ष दिखता है हम उसको ही सत्य मान लेते हैं और इसी कारण बार बार हम मृत्यु के वश में आते हैं। तो क्या कह रहे हैं यमराज? यमराज कह रहे हैं संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। संपत्ति माने क्या? वो सब कुछ जिसके हम मालिक हो गए हैं, जिसको भी हम कहते हैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जमीन, मेरा पद, मेरी पहचान, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, छोटा हो या बड़ा, जिसको भी आप कहते हैं मेरा, जिसके भी आप मालिक हो जाते हैं, जिसके आप स्वामी हो जाते हैं, वो संपत्ति है। किसी के पास ज्ञान होता है तो वो उस ज्ञान का बखान करता है, माने उसका मालिक हो जाता है, उसी ज्ञान के अहंकार में जीता है, मेरा ज्ञान, मैं ज्ञानी। तो संपत्ति माने वो सब जिसके आप मालिक हैं, जिसे आप मेरा कहते हैं। उसके मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। हम मोह किससे रख सकते हैं? हम उसी से मोह रख सकते हैं ना, जिसके हम मालिक हो गए हैं, जिसको हमने पा लिया है, हासिल कर लिया है, जो हमारे अधिकार में है। हम उसी को तो पकड़ के रख सकते हैं ना। और हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब इसी दौड़ में तो लगातार दौड़े जा रहे हैं। हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, कुछ उपलब्धि पा लेना चाहते हैं, माने हम कुछ है जिसके मालिक हो जाना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि जब हम उसके मालिक हो जाएंगे तो हम आराम से जिएंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, माने हम प्रमाद में जिएंगे। प्रमाद माने आलस्य। तो क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी संपत्ति का मालिक हो जाता है वो प्रमाद में जीता है, इसीलिए वो अज्ञानी भी है। और उस अज्ञानी को यही लगता है कि जो सुख वो भोग रहा है, जो सामने प्रत्यक्ष उसे दिखाई दे रहा है, संसार और उसका सुख भोग, वही सत्य है। उसको परलोक नहीं सूझता। परलोक का अर्थ जानना। जब भी लोक या परलोक की बात आए तो चेतना की बात की जा रही है। ऐसे लोग जो भोग में जीते हैं, भोगवादी हैं, जो धन का, वैभव का, पद का, प्रतिष्ठा का, पहचान का, संपत्ति का, मालकियत का, अनेक तरह का सुख भोगते हैं, उनको जो सुख मिल रहा होता है वो उस सुख के आगे किसी सुख की कल्पना भी नहीं कर पाते। उनको यही लग रहा होता है कि वो जो सुख भोग रहे हैं वो सुख अंतिम है, उससे आगे कोई सुख हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हमारे अज्ञान को भी वो बता रहे हैं कि तुम अज्ञानी हो। अगर तुम्हें लगता हो कि जिस सुख को तुम भोग रहे हो वो सुख अंतिम है और उससे आगे का कोई सुख नहीं हो सकता, तो तुम बड़े सुख से चूक रहे हो। हमें बता रहे हैं कि जब तुम मालिक होकर बैठ जाते हो, जब तुम इस मैं के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, तब तुम परलोक के बारे में सोच भी नहीं पाते कि इसके अतिरिक्त भी, इससे ऊपर भी कोई लोक हो सकता है, माने इससे ऊपर भी चेतना की कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जो इससे ज़्यादा विराट हो, जिसमें आनंद हो, शांति हो, प्रेम हो। ये जो सरकारी दफ्तर होते हैं, देखे होंगे आपने। देखो उस व्यक्ति को जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है, जिसके पास करने को ज़्यादा कोई काम नहीं है, एक ऑफिस है, वो दिन भर उसमें पड़ा रहता है, दिन में 2-4 बार चाय पी लेता है, नाश्ता कर लेता है, समोसा खा लेता है, महीने पर उसको सैलरी मिल जाती है, नौकरी छूट जाने का कोई डर नहीं है, भविष्य में सुरक्षा के तौर पर उसको पेंशन मिलेगी, इसकी उसे आशा है। और वो व्यक्ति इसी को बड़ा सुख मानता है
आलसियों की तरह पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, सोचता ही नहीं कि अगर यहाँ कुछ नहीं है काम करने को तो जीवन में कुछ ऐसा काम ढूंढूं जहाँ निरंतर संघर्ष हो, जहाँ मैं अपने आप को निखार सकूं, आगे बढ़ा सकूं। कल्पना करो उस व्यक्ति की, पूरे दिन बस बैठा है, दिन में थोड़ा बहुत काम कर लिया, खा रहा है, पी रहा है और तौन फूल रही है, उसको उसी में सुख मिल रहा है। क्या है ये? वो संपत्ति का मालिक हो गया। कुछ नौकरी पाली, मेरी नौकरी, ये नौकरी उसकी संपत्ति हो गई, ये पद उसकी संपत्ति हो गई, वो उसका मालिक हो गया और उससे चिपक कर बैठ गया, माने उससे मोह हो गया कि बस अभी ये इतना कुछ करते रहना है कि नौकरी ना छूटे। उससे मोह हो गया उसको, क्योंकि उसके कारण उसको सुख मिल रहा है और ये प्रमाद में जी रहा है, निरंतर आलस्य में जी रहा है और इसको परलोक नहीं सूझ रहा है। माने इसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इससे सुंदर भी जीवन हो सकता है। हर समय इस चार दीवारी में पड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना मूर्ख होगा वो इंसान जो चार दीवारी में पड़ा रहता है और अपने आप पे गर्व करता है कि देखो मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। वो देख ही नहीं पा रहा कि इतना बड़ा संसार है, देखने को, जानने को, घूमने को, सीखने को, वो कुछ नहीं देख पा रहा। और हम में से हर कोई ये सही तो जीवन चाहता है ना, एक सुरक्षित, एक व्यवस्थित जीवन जिसमें कि भविष्य की चिंता ना हो, जिसमें सब सुरक्षित हो, सब कुछ निश्चित हो और आराम से बस हम खा पी रहे हो, कुछ करना ना पड़े। हम ऐसा ही तो चाहते हैं और हम उसी में सुख भोगना चाहते हैं। हमको लगता है कि उसी में सुख है। तो यमराज कह रहे हैं कि नचिकेता, जो कोई भी इस तरह से जीता है उसको परलोक सूझता ही नहीं। माने जहाँ वो संपत्ति का मालिक हो गया है, जहाँ वो संपत्ति से मोहित हो गया है, वहाँ वो उसके अलावा और कुछ देख ही नहीं पाता। देखो ना कितनी भीड़ भरी पड़ी है सरकारी नौकरी में घुसने वालों की, सारी जवानी बर्बाद कर देते हैं उसके पीछे। आगे कह रहे हैं, ये प्रत्यक्ष दिखने वाला संसार ही, प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे वश में आता है। जो व्यक्ति इस तरह से प्रमादी हो जाता है, संपत्ति के मोह से मोहित हो जाता है, जिसको परलोक नहीं सूझता, जिसको एक ऊंचा जीवन, चेतना की ऊंचाई आगे नहीं सूझती, उसको सामने जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वह लोक ही सत्य लगता है। हम क्या करते हैं, हम सही, ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है हमारे आसपास, हम उसको सत्य ही तो मानते हैं ना। जो कुछ भी है हम उसकी नश्वरता को, उसकी अनित्यता को हम देख ही नहीं पाते। हम देख ही नहीं पाते कि ये मर रहा है लगातार, चाहे शरीर हो, मन हो या घर परिवार, संपत्ति, नौकरी, कुछ भी हो, सब कुछ लगातार बह रहा है। अपने आप से आप पूछिए, अपने आप को देखिए कि लोग आपका कौन सा चेहरा देखते हैं, वो जो आपका सचमुच है या वो जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। जब आप दुखी परेशान भी होते हैं, अंदर से बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, जैसे आपका अंग अंग टूट गया हो, आप बिल्कुल बिखरे हुए हैं अंदर से, तब भी आप बाहर जब जाते हैं तो कैसा चेहरा लेकर जाते हैं? एक हंसता मुस्कुराता, जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसे ही आप जाते हैं ना। और सामने वाला व्यक्ति जब आपको देखता है तो आपके उसी चेहरे को जो आप उसे दिखा रहे हैं वो उसे सत्य मान लेता है। तो वो व्यक्ति जो उस तरह प्रमाद में जी रहा है, उसको ये दिखाई ही नहीं देगा कि आपका जो चेहरा उसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो नकली है। तो जैसे आप औरों को नकली चेहरा दिखाते हैं, तो आप भी कहाँ औरों के असली चेहरे देख पाते हैं? आप भी तो वही देखते हैं ना जो वो दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक सुरक्षित, निश्चित जीवन जीना चाहते हैं जिसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई चुनौती नहीं, कुछ भी नयापन नहीं। हम एक आराम का जीवन जीना चाहते हैं। हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। हम कुछ भी बड़ा और सुंदर नहीं करना चाहते। हम तो किसी तरह से बस एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें खाना पीना हो, सोना हो, भोगना हो और उन सब के बीच कोई भी आकर के बाधा खड़ी ना करे। किंतु यमराज कहते हैं कि जो इस तरह से मानता है कि जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वही सत्य है,
इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे वश में आता है। माने ऐसा व्यक्ति मर मर के जीता है, हर दिन मरता है, हर पल मरता है, घुट घुट के जीता है। क्या ऐसा नहीं जी रहा हर इंसान? डर डर करके जीना, भविष्य की चिंता में जीना, कोई तुम्हारा शोषण ना कर ले इस भय में जीना, कोई तुम्हारा घर ना छीन ले, तुम्हारी जमीन ना छीन ले, तुम्हारी संपत्ति ना छीन ले, कोई तुम्हारी पत्नी को ना भगा ले जाए, कोई तुम्हारे बच्चों को ना मार दे, कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं नौकरी ना छूट जाए। ये क्या है? यही तो मर मर के जीना है। इसी को तो यमराज कह रहे हैं कि ऐसा अभिमानी व्यक्ति बार बार मेरे वश में आता है, बार बार मर मर के जीता है, घुट घुट कर जीता है। क्योंकि इतना बड़ा संसार है, उसमें से थोड़ा सा कुछ उसने पा लिया, वो उसका मालिक बन करके बैठ गया। अब हर समय उसके छिन जाने का भय तो बना ही रहेगा। बताओ, अब ये व्यक्ति जी रहा है या बस डर में दिन काट रहा है? जिसके आप मालिक बने बैठे हो, जरा ध्यान से देखो। जिसको आप मेरा कहते हो, उसको ध्यान से देखो। क्या वो सदा रहेगा? क्या वो नित्य है? क्या वो शाश्वत है? क्या वो एक दिन ख़त्म नहीं हो जाएगा? क्या एक दिन तुम नहीं मिट जाओगे? और जब उसे एक दिन मिट ही जाना है, नष्ट ही हो जाना है, छिन ही जाना है, तो उसके प्रति इतना मोह क्यों रखना? उस एक चीज़ से जाकर के चिपक जाने का क्या सार है? तो यमराज कह रहे हैं कि सीमित होकर मत जियो, जाकर किसी संपत्ति के मालिक होकर के बस वहीं पर केंद्रित मत रह जाओ, स्वयं को विस्तार दो। एक लोक में ही सीमित मत रह जाओ। लोक का अर्थ स्वयं को सीमित कर देना भी है। पर लोक नहीं सूझता, माने जिस लोक में तुम भ्रमण कर रहे हो, तुम्हारा मन घूमता रहता है जिन सारी चीज़ों में, तुम उन सब के अलावा किसी और के बारे में ख्याल ही नहीं कर पाते, तो ज़रा उनसे बाहर निकलो। यमराज हमसे कह रहे हैं विस्तार पाओ, वरना मिट जाओगे, तुम बार बार मेरे वश में आओगे, तुम मरोगे। देखा होगा ना, हाय मेरा तो एक ही लड़का था, वो भी भगवान ने छीन लिया। हे मालिक, तूने मेरे साथ ये क्या किया? किसने कहा था? इतनी बड़ी दुनिया थी, उनको क्यों पराया कर दिया? इतने बच्चे हैं संसार में, उनको क्यों नहीं अपना बनाया? अब कहीं एक जगह ही जाकर के घुस गए, उसके ही मालिक हो गए, उसके ही साथ मोह से मोहित हो गए, बिल्कुल चिपक गए, तो रोना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, घुटना पड़ेगा। तो यमराज कह रहे हैं विस्तार करो स्वयं का, सीमित मत करो अपने आप को एक जगह पर। तुम अनंत हो। ये जो मेरा की मालकियत की, मालिक हो जाने की, मेरापन का ये जो भाव है, इन सारी दीवारों को हटाओ, ये तुम्हें छोटा करती हैं। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा समाज, मेरा संप्रदाय, मेरा लिंग, मेरी राष्ट्रीयता, इन सब सीमाओं से बाहर आओ। मैं अमीर हूँ, गरीबों से अपने को जुदा मत करो, क्योंकि जिस दिन अमीरी हटेगी, आकर धड़ाम से उन्हीं के बीच गिरोगे जिनको तुमने गरीब कहा। कहने का तात्पर्य है कि स्वयं को सीमित मत करो, क्योंकि जब तुम स्वयं को सीमित कर देते हो, तब तुम्हें वो विराट दिखाई नहीं देता। तब तुम्हें जो सीमित है सिर्फ वही दिखाई देता है, और तुम उसी को सत्य मान लेते हो। तुम देख ही नहीं पाते हो कि ये तो सिर्फ अंश भर है। तुम सीमित को ही सत्य मान कर जीते हो। एक लोक है, छोटा सा संसार तुमने अपना बना लिया है, मन का संसार, और एक अपने जीवन का संसार। कुछ रिश्तेदार, कुछ अपने, बाकी सब पराये तुम्हारे लिए। जो छोटा सा संसार तन और मन का बना रखा है, जो छोटा सा लोक बना रखा है, उससे बाहर निकलो। उसे सत्य मत मान लो, क्योंकि संसार की हकीकत कुछ और है, यथार्थ कुछ और है। और सत्य मत मान लो माने उसे नित्य मत मान लेना। ये मत मान लेना कि जो है वो सदा वैसा ही रहेगा। ये मत सोच लेना कि आज जो है, जिसके तुम आज मालिक हो, तुम सदा रहोगे। जो आज तुम सुख पा रहे हो, वो सुख सदा रहेगा। ये मत सोच लेना। सत्य मत मान लेना माने उसे शाश्वत, नित्य, अविनाशी मत मान लेना।
जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, वो तो लगातार मर रहा है, मिट रहा है, वो तो लगातार एक बहाव में है, वो बह रहा है। और जो प्रत्यक्ष देखने वाले लोक को ही सत्य मानेगा वो बार बार मृत्यु का सामना करेगा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष माने जो आंखों के सामने दिख रहा है, जिसे ये आंखें देख पा रही है, वो तो नश्वर है, वो तो मर ही रहा है, तो वो तो थोड़ी देर में मिटेगा। तुम जानोगे, तुम पाओगे कि जो अभी था वो अब नहीं रहा, तो मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं कि वो बार बार मेरे वश में आता है, माने जो प्रत्यक्ष को ही सत्य मान लेता है, प्रत्यक्ष को ही शाश्वत मान लेता है, नित्य मान लेता है, वो बार बार मेरे वश में आता है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष है, जिसे ये स्थूल आंखें देख पा रही हैं, वो तो शाश्वत नहीं है, वो तो सत्य नहीं है, वो तो नश्वर है, वो तो मिथ्या है, उसे तो मिट ही जाना है। तो जो कुछ भी प्रत्यक्ष है उसे सत्य ना जानो, उसकी नश्वरता को देखो, उसके मिथ्यापन को देखो, उसे मरते हुए देखो कि वो मर रहा है, वो मिट रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वो सदा नहीं रहना। यही बात यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं।